हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग अधिगम अक्षमता टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो कल उसका एक पार्ट हो पाया था कि आखिरकार अधिगम अक्षमता होता क्या है, अधिगम विकार होता क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी किसको कहते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में या लिखने में या गणितीय जो गणना होती है उसमें कोई समस्या आती है या वाक्य यानी वाणी संबंधी कोई समस्या होती है, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी कोई रोग नहीं है, बल्कि अगर अधिगम जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, बच्चे अगर सही से कॉन्सेप्ट चीज़ों का अपने माइंड में जब नहीं बना पाते हैं तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो उसमें 4 प्रकार के जो अधिगम अक्षमता थी वो हम लोगों ने देखी थी, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड जो अधिगम अक्षमता है वो मुख्यतः यही 4 प्रकार हैं। बाकी और आपको बताएंगे, कोई भी इसमें छूटेगा नहीं, बता सब देंगे, ताकि आप ये ना कहो लो मैम ने ये बताया नहीं, बता सारे देंगे। बाकी वो होते हैं कि वयस्कों के लिए होते हैं कि कब कब कौन कौन सी समस्या होती है उससे रिलेटेड होते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 प्रकार हैं। इसी से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अब आप अगर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ठीक है, तो एक तो आपका बाल विकास में इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद एक गणित, अगर गणित पैडागॉजी का जब हम पेपर सॉल्व करते हैं गणित शिक्षण का, उसमें भी आ जाता है। हिंदी शिक्षण में भी आ जाता है कि पढ़ने लिखने के विकार से रिलेटेड, यानी कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके केवल टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान का लेटेस्ट टॉपिक है ये, क्योंकि बुद्धि हुआ, व्यक्तित्व हुए, अधिगम हुए, ये सब पुराने टॉपिक हैं। वर्तमान में बच्चे इस समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका जो प्रत्यक्षीकरण है वो कमज़ोर है, वो सही से कॉन्सेप्ट चीज़ों का अपने माइंड में नहीं बना पाते। जैसे एक बच्चा है, अगर वो का गलत लिख रहा है, का वर्ण उसको बोला आपने, और अगर वो सही नहीं लिख पा रहा, वो बी और डी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है कि बी और डी का जो कॉन्सेप्ट है उसको उसके माइंड में सही से बना नहीं है। तो अब सल्यूशन यही है कि जब बच्चे को पढ़ाया जाए, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट क्लास में मिलता है एक शिक्षक को, तो एक शिक्षक को उस पर ध्यान देना चाहिए और प्रतिदिन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन उस पर ध्यान दिया, उसके बाद फिर महीनों आप दूर हो गए। इस बीमारी सॉरी नहीं कहेंगे इसको, इस समस्या का जो एक इलाज है वो यही है। इसको जड़ से तो नहीं ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों में ये लक्षण बड़े पर भी दिखते हैं, तो जड़ से नहीं ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। तो एज ए टीचर आप सभी लोग भावी अध्यापक हैं, जो लोग बीएड और डीएलएड कर रहे हैं या जो लोग कंपटीशन की कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो आप लोगों को एज ए टीचर ऐसे बच्चों को चिन्हित करना है और उन पर ज़्यादा ध्यान फोकस करना है, क्योंकि ये जो समस्या है भविष्य में गंभीर रूप ले लेती है, और जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हमको बहुत समस्या इस चीज़ के विषय में उठानी पड़ती है। तो इसको अभी से कैसे सही किया जाए। हर क्लास में या हर विद्यालय में 1-2 बच्चे इस समस्या से ग्रसित हैं वर्तमान में, तो कैसे उनके दिमाग में सही कॉन्सेप्ट बनाया जाए, तो इसके लिए एक सल्यूशन भी दिया गया था। सल्यूशन ये है कि बच्चों को स्थूल चीज़ों से सिखाया जाए, यानी का है तो का को स्पष्ट किसी स्थूल चीज़ से उसको दिखाया जाए कि ये इस तरीके से बनता है, और उसके बाद उसका उल्टा जैसा वो बनाता वो भी दिखाइए। उसके बाद बताइए कि ये आपका रॉन्ग पैटर्न है, और इस पर आपको 2 से 3 दिन 4 दिन काम करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक सुधार नहीं होगा तब तक वर्क करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। आज का जो हमारा कल जो हमने 4 इसके प्रकार आपको बताए थे, उसमें पहला जो प्रकार था वो था पठन विकार, जो है जिसको हम लोग डिस्लेक्सिया बोलते हैं। तो इसके क्या लक्षण हैं वो देखते हैं, और इसे और कौन कौन नामों से जाना जाता है। तो आज ये टॉपिक में बढ़ते हैं आगे, आइए मज़ा आएगा। देखिए, जो पठन विकार है जिसको हम लोग डिस्लेक्सिया बोलते हैं, तो डिस्लेक्सिया जो वर्ड है इस पर जो काम किया था सबसे पहले, तो वो किया था 1981 में। ये पठन विकार की जो पहचान की थी वो की थी किसने? ओसवर्ल्ड बरखान ने। किसने की थी? ओसवर्ल्ड बरखान ने। और कब की थी? तो 1981 में की थी, ठीक है। लेकिन बुक्सों में हमें क्या लिखा मिलता है कि 1987 में सर्वप्रथम डिस्लेक्सिया जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? रुडोल्फ बर्लिन ने दिया था। किसने दिया था? रुडोल्फ बर्लिन ने दिया था। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि डिस्लेक्सिया जो शब्द है वो किसने दिया था? तो वो दिया था रुडोल्फ बर्लिन ने दिया था। डिस्लेक्सिया शब्द का जो उन्होंने सेंस निकाला था वो निकाला था शब्द अंधता। क्या निकाला था?
शब्द अंधता, यानी बच्चे को सामने शब्द दिख रहा है लेकिन उसके बाद भी उसे नहीं दिख रहा है। ब्लैक बोर्ड पर शब्द बना है लेकिन फिर भी वो उस शब्द को नहीं देख पा रहा है। शब्द अंधता शब्द दिया था किसने? रुडोल्फ बर्निल ने दिया था। कब दिया था? 1887 में दिया था। डिस्लेक्सिया शब्द जिसका सेंस था शब्द अंधता, ठीक है। लेकिन सबसे पहले डिस्लेक्सिया यानी पठन विकार जो है या लेखन विकार है, इसका जो सबसे पहले खोज की थी वो किसने की थी? ओसवर्ल्ड बरखान ने की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसके लक्षण देख लीजिए पठन विकार के। तो सबसे पहला लक्षण है कि बच्चा जो है वो पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। किताब जैसे उसको एक बुक देते हैं आप कि चलिए लियो इसको पढ़िए, तो वो उस चीज़ को पढ़ नहीं पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि कभी होता ये है कि बीच में वो का वर्ड, जैसे मान लीजिए कमल लिखा हुआ है, कमल लिखा है तो ये का और ला कल पढ़ दे और माँ उसमें बीच में गायब हो जाए, या ला गायब करके कम पढ़ दे, है ना। ये समस्या होती है डिस्लेक्सिया में, क्योंकि ये सारे कंप्लीट शब्दों को जोड़ नहीं पाते हैं, वर्णों को जोड़ नहीं पाते हैं, शब्दों का लोप कर देते हैं बीच में, ठीक है। अगला देखिए, धारा प्रवाह बोल नहीं पाते हैं। अगर आप इनसे कोई स्पीच के लिए देने के लिए बोले, कोई कहानी सुनिए, कोई कविता सुनिए, तो ये कंटिन्यू नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि इनका जो शब्द भंडार होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये सही से कॉन्सेप्ट ही अपने दिमाग में नहीं बना पाते। जैसे हम बच्चों को पर्यायवाची सिखाते हैं, तो पर्यायवाची में जैसे मान लीजिए हम सोना का पर्यायवाची सिखाते हैं कि उसका सोने का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है। या जैसे एक कनक वर्ड है, कनक के कितने सारे सेंस हैं, तो ऐसे बच्चों को ये सेंस नहीं आएंगे। हम चंद्रमा के पर्यायवाची पूछे तो उनको नहीं, एक चंद्रमा ही याद कर ले वही उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो शब्द भंडार जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। धारा प्रवाह बोल नहीं पाते हैं। अगला है वर्णमाला संबंधी बहुत कठिनाई होती है, जैसे इनको ब और वा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, ये बा और वा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में ये बी और डी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, ये एम और डब्ल्यू में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन डब्ल्यू है कौन एम है, ठीक है। तो ये वर्णमाला संबंधी समस्याएं इनके पास होती हैं। अगला देखिए, ध्वनि संबंधी समस्याएं भी होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने हॉर्न देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा अगर वो नॉर्मल माइंड का सही है तो वो पहचान लेता है कि कौन सी आपकी बस की आवाज़ है, कौन बाइक की आवाज़ है, कौन स्कूटर की आवाज़ है, कौन ट्रेन की आवाज़ है। लेकिन जिनमें ये समस्या होगी डिस्लेक्सिया संबंधी, वो बच्चे जो हैं वो ध्वनि को सही से स्पष्ट रूप से डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं। अगला देखिए, शब्दों को उल्टा पढ़ना। ये चीज़ों को उल्टा बहुत पढ़ते हैं। जैसे कमल है तो इसको पीछे से पढ़ेंगे, ला मा का, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पीछे शब्दों को पीछे से पढ़ते हैं। अगला देखिए, शब्दकोश का अभाव रहता है, शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं। स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है तभी तो एक टीचर बताता कि वाह ऐसे बनना है, वाह ऐसे बनना है, लेकिन उसके बाद भी वो भूल जाते हैं, है ना। क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं स्पेशल नीड के अंतर्गत आ जाते हैं, इनको सही से इनके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता होती है। तो शब्दकोश में अभाव होता है। अगला है अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते, जैसे उनको कोई पोएम पढ़ाई जा रही है या कोई ऐसा शब्द पढ़ाया जा रहा है जिसके 2-3 सेंस हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो अर्थ ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हस्त कौशल कमज़ोर होता है। हस्त कौशल बहुत इनका कमज़ोर होता है, यानी इनका जो एक तरीके से आँख है और हाथ है उस पर सही नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसे में ये बच्चे सूक्ष्म कार्य नहीं कर पाते, जैसे बटन बांधना, है ना, अपने जूते की जो लेस होती है उसको बांधना, या दरवाजे की कुंडी खोलना, ऐसे कार्य ये बच्चे जो हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म कार्य नहीं कर पाते हैं ऐसे बच्चे। तो हस्त कौशल इनका कैसा होता है? कमज़ोर होता है। तो ये तो लक्षण हो गए डिस्लेक्सिया के। अब देखते हैं डिस्लेक्सिया के और नाम भी आ गए, लेटेस्ट एग्जाम में पूछने लगा। डिस्लेक्सिया का और ना पूछे, एलेक्सिया पूछ देता है। क्या पूछ देता है? एलेक्सिया क्या होता है? तो ये भी क्या है? पठन विकार ही होता है। क्या होता है? पठन विकार ही है, एलेक्सिया इसी का नाम है। एक है हाइपरलेक्सिया। क्या होता है हाइपरलेक्सिया? ये भी एलेक्सिया का, इसका डिस्लेक्सिया का ही नाम है, हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चों को दृष्टि संबंधी भी दोष भी हो जाता है। दृष्टि संबंधी दोष कैसा? जैसे मैंने ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है ना। अब बच्चे क्या है, ये जो अक्षर है इनको सही से वो नहीं पढ़ पाएंगे, इनको लिखे हुए शब्द सही से समझ में नहीं आते हैं, ऊपर नीचे समझ में आएंगे या बीच में लोप समझ में आएगा। आपने देखो होगा मूवी तारे ज़मीं पर, उसमें उसको जब वो ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा होता तो अक्षर उड़ते हुए नजर आते थे, है ना, क्योंकि वो हाईली क्रिएटिव बंदा था, वो उसके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा थी।
इसीलिए वो ये जो नॉर्मली जो साहित्यिक विषय होते हैं इनसे वो पिछड़ गया था पीछे। तो हाइपरलेक्सिया में यही होता है कि दृष्टि संबंधी दोष भी हो जाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ समझ नहीं आता है या स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, शब्दों का लोप दिखाई देता है, शब्द इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं इसमें। ठीक है, अगला है बोर्ड पर लिखे अक्षर पढ़ नहीं पाते बच्चे। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि उनको अक्षर जो है वो ऊपर नीचे लिखे हुए नजर आते हैं। जैसे मान लीजिए कमल लिखा हुआ है तो हम लिख तो सही रहे लेकिन उसको का इधर, माँ इधर, ला इधर लिखा हुआ नजर आएगा, तो वो इन चीज़ों को जोड़ नहीं पाते हैं बच्चे। और कैसे पढ़ते हैं? पीछे से पढ़ते हैं, ला मा क, इस तरीके से, है ना। तो ये हुआ आपका डिस्लेक्सिया, पठन विकार। आगे हम लोग देखेंगे लेखन विकार क्या होता है। अगला दूसरा नंबर का विकार देखते हैं हम लोग, वो है लेखन संबंधी विकार। क्या है? लेखन संबंधी विकार है जिसको हम लोग डिसग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया कहते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं जिसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, अप्रेक्सिया कहते हैं या अग्रेफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रेफिया कहते हैं। ये सारे के सारे, चाहे डिस्ग्राफिया हो, डिस्प्रैक्सिया हो, अप्रेक्सिया हो, अग्रेफिया हो, ये सारे आपके लेखन विकार से ही रिलेटेड है। अब देखो इसमें लक्षण क्या होते हैं, लक्षण देखते हैं। सबसे पहली बात कि डिस्ग्राफिया में क्या होता है, आप इसको कनेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे हम लोगों को कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हम सब वयस्क हो चुके हैं, अपना कॉन्सेप्ट खुद बना लेते हैं। लेकिन क्योंकि कई सारे यूट्यूब पे वीडियो हम देखते हैं, ये ट्रिक लगाओ वो ट्रिक लगाओ, हम लोगों को इस उम्र में ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है, केवल हमें सही से उसको समझने की आवश्यकता है। जितना अच्छा हमारा प्रत्यक्षीकरण होगा उतने अच्छे तरीके से चीज़ें हमारे दिमाग में बस जाएंगी, उतने अच्छी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट बन पाएगा, संप्रत्यय बन पाएगा। तो हमें सही से प्रत्यक्षीकरण करना है और अपना सही से कॉन्सेप्ट बनाना है। तो सबसे पहले देखो डिस्ग्राफिया शब्द का जो प्रयोग है, ग्राफ मतलब लिखना होता है, ग्राफ पेपर हम लोग क्या करते हैं, लिखते ही हैं, तो कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें लक्षण क्या होते हैं? मेन है लिखने संबंधी दोष पाया जाता है, जैसे अक्षर सही नहीं बनाते। अगर इनको धा धनुष बनाने के लिए बोला जाए कि भाई धा बनाओ, तो ये धा कैसे बनाते हैं? जैसे घा बनता है। बा बनाने के लिए कहो तो वाह, वैसे क्या होता कि जो मेन ये आधार रेखा होती है इसी से उठाइए और इसी पर मिलाइए, उसके बाद इस तरीके से बनाइए, यही तो बनाने का तरीका होता है। लेकिन बच्चे बनाते कैसे हैं? यहाँ से उठाया, यहाँ ऐसे करके मिला दिया, कहो पूरा लाइन में मिला दें, तो अक्षर सही से बना नहीं पाते हैं, पहली समस्या। दूसरी, एक अक्षर पर दूसरा अक्षर लिख देते हैं। अगर ये डिस्ग्राफिया की समस्या है बच्चों को तो वो एक अक्षर पर दूसरा अक्षर भी लिख देते हैं। जैसे मान लो धन लिखना है तो धा में ही कौन ना ऐसे कर दें, आपको समझ में ही नहीं आएगा, एक अक्षर पर दूसरे अक्षर बना देते हैं। अगला है अक्षर के बीच में अंतर बहुत रखते हैं। एक अक्षर का यहाँ लिखा है, या तो एक के ऊपर एक बना देंगे, या जब डाटे वाटे जाएंगे तो एक अक्षर यहाँ बनाएंगे, दूसरा यहाँ बना देंगे, एक बड़ा बना देंगे, दूसरा छोटा बना देंगे, इस तरीके से लिखते हैं, है ना। दाएं बाएं हाथ में हमेशा निश्चय नहीं कर पाते हैं। अगर इनसे लेफ़्ट राइट पूछा जाए तो ये बच्चे ऐसे जो हैं नहीं बता पाएंगे, चाहे वो डिस्लेक्सिया से संबंधित हो, पठन विकार से, चाहे डिस्ग्राफिया से संबंधित हो। ये बच्चे कभी भी लेफ़्ट और राइट सही नहीं बता पाते, हमेशा इनको कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, जैसे एक हाथ से वो सही से नहीं लिख पा रहे हैं, आपने डांट दिया तो दूसरे हाथ से लिखने लगते कि कहो इससे सही लिख लें। दूसरी चीज़, कहीं जा रहे हैं अगर पूछो किधर जाना है, लेफ़्ट किधर राइट किधर, ये भी नहीं बता पाते हैं। तो दाएं बाएं हाथ में निश्चय नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला है दूसरी भाषा लिखने में इन्हें बहुत कठिनाई महसूस होती है। अगर हिंदी लिख रहे हैं तो इंग्लिश में अगर कहो तो इंग्लिश लिखने में उनको समस्या होगी, या संस्कृत में समस्या होगी। तो एक भाषा तो किसी तरीके से घसीट घुसार लेंगे भी, लेकिन दूसरी भाषा में इनको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को। कुल मिला के जितना भी लिखने संबंधी समस्याएं हैं, जैसे कि आपका जो मात्राएं होती हैं, मात्रा संबंधी दोष भी पाया जाता है इसमें, मात्रा संबंधी दोष जैसे ऐसे में इसमें तो बड़े बड़े लोग भी वो हो जाते हैं। जैसे उनको बोलो कि ग्रह लिखो, ग्रह शब्द एक है, ग्रह लिखने के लिए बोला जाए तो बहुत से बड़े लोग भी इस तरीके से लिख देते हैं। इस ग्रह का मतलब होता है घर, क्या होता है? घर होता है। और जबकि जब आप इसको लिखते हो तो ये होता है ग्रह मतलब नक्षत्र होता है। तो ये जो मात्रा संबंधी दोष हैं ये भी इसमें होते हैं कि बच्चे कैसे, या जो कटे वाले अक्षर लिखे जाते हैं उनमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये सब जो ज़्यादा विकार
उत्पन्न हो जाता है। जब मतलब देखो कन्फ्यूजन तो सभी बच्चों को होती है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने कॉन्सेप्ट को सही कर लेते हैं, अपने संप्रत्यय को सही कर लेते हैं। लेकिन जो नहीं सही कर पाते हैं उनके साथ ये बहुत गंभीर समस्या होती है, तो वही डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आ जाते हैं, जिनकी समस्या का समाधान सही से नहीं होता है। डिस्प्रैक्सिया में क्या है, थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि इसमें लिखने संबंधी भी समस्या होती है और साथ में चित्रांकन संबंधी समस्या भी होती है। क्या होती है? चित्रांकन संबंधी समस्या। ये बच्चे सही से चित्र नहीं बना पाते हैं। जैसे आर्ट बनाने के लिए बोला जाए, या इस समय वर्तमान में हम तो बड़े लेवल पे ये चीज़ देखने को हमको मिल रही है कि जैसे हम जो हायर एजुकेशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कि अगर हम उनको असाइनमेंट बनाने के लिए देते हैं तो वो सीधे सीधे छोटे बच्चों के तरीके से लिख के ले आते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि हेडिंग कैसे डालना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे हम कोई डायग्राम का यूज़ कर ले, यानी कहाँ हम चित्र का प्रयोग कर ले, कहाँ बन सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ग्रसित है क्या। तो डिस्प्रैक्सिया लिखने संबंधी विकार है और साथ में चित्रांकन संबंधी विकार भी होता है, चित्र बनाने में भी समस्या होती है। अप्रेक्सिया हो गया, ये भी लेखन संबंधी विकार है। अग्रेफिया जरा देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, ये भी लिखावट संबंधी ही विकार होता है। क्या? अग्रेफिया। अप्रेक्सिया में क्या होता है, शारीरिक विकार होता है। ठीक है, जैसे बच्चे जो हैं, हाँ इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो क्या होता है कि बच्चे सही से पेन या पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं। लिखने संबंधी विकार जो है ये आपका डिस्ग्राफिया जो है, इसमें क्या है कि बच्चे सही से पेन या पेंसिल, या तो जैसे ये पेंसिल है हम लोग इस तरीके से पकड़ते हैं, या तो बिल्कुल पास में पकड़ेंगे, या फिर क्या करेंगे यहाँ बीच में पकड़ेंगे, या ऊपर पकड़ के ऐसे करके लिखने लगें या ऐसे करके लिखने लगें। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का विकार ही है, शारीरिक फिजिकल विकार भी है। दूसरी चीज़, इनके पैर जो हैं, जैसे जब आप ये चलें तब आप देखिए इनके पैर सही से नहीं चलते हैं, कहो लभेड़ के पैर चलाते हैं या घसीट के पैर चलेंगे, तो शारीरिक विकार भी इनमें पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, लिखने में क्या करते हैं कि झुक कर लिखते हैं, एकदम गर्दन पूरी नीचे डाल लेंगे, लिखने में एकदम मस्त हो जाते हैं। तो चलने संबंधी विकार भी होता है, बैठने संबंधी विकार भी हो जाता है, पेंसिल पेन पकड़ने संबंधी विकार भी इनमें पाया जाता है। ठीक है, इन बच्चों को लिखने में, चलने में, टहलने में या बटन बंद करने में इनमें समस्या होती है, यानी सूक्ष्म कौशल करने में इनको बहुत समस्या होती है। और ऐसा क्यों होता है, तो कहा जाता है कि हमारे मस्तिष्क में जो सेरेब्रम की जब क्षति हो जाती है उसके कारण ये विकार जनरेट होता है। ठीक है, तो लिखन विकार में हम लोग क्या समझेंगे, सबसे बड़ी बात कि इनका शारीरिक कौशल कमज़ोर होता है। जैसे पेन नहीं पकड़ पाते हैं, सही से बैठ नहीं पाते हैं, सही से चल नहीं पाते हैं, टहल नहीं पाते हैं, बटन नहीं बंद कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये बाकी अक्षर हैं जो लिखने संबंधी हैं, लिखने संबंधी विकार हैं, तो ये आपका डिस्ग्राफिया हुआ। आगे देखते हैं डिस्कैलकुलिया। आइए देखते हैं अगला विकार जो है हमारा 3rd नंबर का, वो है गणना संबंधी विकार। क्या है? गणना संबंधी विकार है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्कैलकुलिया। देखिए ये तो बहुत इजी है, कैलकुलेटर से कैलकुलिया को रिलेट कर लीजिए। डिस्कैलकुलिया कहते हैं, और इसको एक नया इसका नाम आया है, वो कहते हैं न्यूमलैक्सिया। क्या कहते हैं? न्यूमलैक्सिया। इसका एक नया नाम आया डिस्कैलकुलिया का, न्यूमलैक्सिया भी इसको कहा जाता है। लक्षण सेम ही है, कोई समस्या नहीं है। डिस्कैलकुलिया जो है वो 3 प्रकार का होता है, एक है लेक्सिकल, दूसरा है ग्राफिकल और तीसरा है वर्बल। ठीक है, लेक्सिकल में क्या होता है कि बच्चे जो है उनको अंकों को, सूत्रों को, सिद्धांतों को जिसमें समझने में समस्या हो वो लेक्सिकल होता है। ग्राफिकल जहाँ लिखने में समस्या हो, जैसे बच्चे जो ये चिन्ह होते हैं प्लस का, माइनस का, इनटू का या डिवाइड का, इनका ये जो ग्राफिकल जो चिन्ह होते हैं इनको लिखने में समस्या होती है। ठीक है, यहाँ क्या होती है, समझने में समस्या होती है, पढ़ने में समस्या होती है, यहाँ लिखने में समस्या होती है। और वर्बल यानी प्रेजेंट करने में, अगर बच्चों से पूछा जाए कि ये चिन्हों का प्रदर्शन करिए आप, जैसे नहीं प्रेजेंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि सर के सामने बताइए, तो वो वर्बल यानी मौखिक रूप से उन चीज़ों को अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। यहाँ क्या है, सही से पढ़ नहीं पाते हैं लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया में, ग्राफिकल में सही से लिख नहीं पाते हैं, और वर्बल में सही से बोल नहीं पाते हैं। सही से जैसे इनको टेबल पढ़ाया जाए कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, और इधर पढ़ नहीं पाएंगे, अगर लिखा हुआ है तो उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें एक स्पेशल अभी 2 वर्ड जोड़े गए हैं, एक है प्रैक्टोगैनोटिक
और दूसरा है ऑडियोगेनेटिक। ये दोनों गणितीय संबंधी विकार ही हैं, लेटेस्ट नाम इनके आए हुए हैं, ठीक है। हालांकि टेट में तो नहीं आएगा, सुपर टेट में तो आ सकता है इस टाइप के, क्योंकि उसमें जो लेवल है वो हाई फाई रखना है। तो ये 2 वर्ड और आए हैं, इनको और देख लीजिएगा, प्रैक्टोगेनेटिक और ऑडियोगेनेटिक। बस इतना समझ लीजिए कि ये गणित संबंधी विकार के अंतर्गत आते हैं। अब इसका पहचान देख लेते हैं। तो चिन्हों को पहचानने में समस्या होती है, यानी सबसे समस्या इनको किस में होती है कि जब ये प्लस में और इंटू में नहीं अंतर कर पाते। जैसे ये प्लस वाला है तो क्या ऐसे लिख दें इसको, तो ये इंटू के अंतर्गत आ जाता है, या थोड़ा सा तिरछा अगर लिख देंगे ऐसे तो टीचर भी नहीं समझ पाता है कि ये इंटू लिखा हुआ या प्लस लिखा हुआ है। तो चिन्हों को पहचानने में समस्या होती है। अगला है दिशा ज्ञान का अभाव होता है। जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला बहुत इनको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं चलते, देखते हैं हम लोग, या मैथ्स में भी होते हैं कि कोई चीज़ एक जगह से चली, उसके बाद पूर्व गई, उसके बाद पश्चिम गई। तो ऐसे बच्चे जो जिनको डिस्कैल्कुलिया की समस्या है, उनको ये दिशा संबंधी ज्ञान का उनके अंदर अभाव होता है, बहुत समस्या होती है उनको, ठीक है। अगला है अंगगणितीय प्रक्रिया ना कर पाना, जोड़ घटाना गुणा भाग वाली जो क्रिया है वो करने में उनको समस्या होती है। नेक्स्ट है सूत्र या सिद्धांतों को समझने में समस्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे हैं वो बैंक संबंधी कार्य, जिसमें ये डिस्कैल्कुलिया या न्यूमेलेक्सिया की समस्या होती है, ऐसे लोग होते हैं वो ना तो नगद लेन देन सही से कर पाते हैं और ना ही बैंक संबंधी लेन देन सही से कर पाते हैं, जैसे चेकबुक भरना, पैसे निकालना, पैसे उसमें दोबारा रखना। तो ये सारी समस्याएं जो हैं बैंक संबंधी जो कार्य होते हैं ये करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। अगला है तुलना नहीं कर पाते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। मान लीजिए उन्होंने कह दिया, हम लोगों ने लिख दिया 438 बड़ा है कि 338 बड़ा है, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो चीज़ों की तुलना नहीं कर पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है कि कोई 1 किलो लोहा रख दिया और 1 किलो भार की रुई रख दी। अब उससे पूछ दिया गया, या 1 किलो की जगह आधा किलो रुई रख दी, जो ढेर बड़ा हो जाएगा। बच्चे से पूछा जाए कि इसमें कौन ज़्यादा बड़ा है, तो क्या अगर इससे संबंधित कोई है बच्चा तो वो रुई को ही ज़्यादा बताएगा, क्योंकि उसकी मात्रा उससे ज़्यादा दिख रही है ना, क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है। जबकि जो वेट है वो हो सकता समान हो या कम भी हो सकता है। तो ऐसी समस्या यदि बच्चे जो हैं वो तुलना सही से कर नहीं पाते हैं, ये गणित संबंधी विकार है, जिसको डिस्कैल्कुलिया या न्यूमेलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। 3 प्रकार की होती है, लेक्सिकल जहाँ गणितीय चिन्हों को, गणितीय संक्रियाओं को पढ़ने में समस्या हो, ग्राफिकल जहाँ लिखने में समस्या हो, चित्र बनाना जैसे रेखा गणित में हम लोग बनाते हैं उसमें समस्या हो, या वर्बल जब प्रेजेंटेशन का नंबर आए, बोलने का नंबर आए, समझाने का नंबर आए तो बच्चे सही से समझा ना पाएँ, वो वर्बल डिस्कैल्कुलिया के अंतर्गत आता है। 2 वर्ड नए हैं, प्रैक्टोगेनेटिक और ऑडियोगेनेटिक, ठीक है। ये 2 नए शब्द हैं, इनको देख लीजिएगा।